नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। उससे पहले आज़ादी के लिए हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदान दिया। साथ ही साथ हमने वर्षों के संघर्ष के बाद आज़ादी को प्राप्त किया। देश में चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी क्रांतिकारियों ने अपने अपने योगदान दिया और आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है हम सभी भारतीयों के लिए। एक बार फिर से सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक 14 और 15 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की। दोस्तों, आपको मालूम होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम यूके में हुए हैं। और इसमें भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? ऑप्शन हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फर्स्ट। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने फोर्थ रैंक प्राप्त की है। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सी रैंक प्राप्त की है? फोर्थ रैंक प्राप्त की है। भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 61 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। बात करें दोस्तों, प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा, यह प्रथम 3 स्थान पर रहे हैं। चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत आया है। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद कर लेना। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ खुलेगा? ऑप्शन से इंदौर मध्य प्रदेश में, पुष्कर राजस्थान में, चंडीगढ़ में या फिर पटना में। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। हाल ही में देश का पहला सैंड आर्ट पार्क खुलेगा पुष्कर राजस्थान में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी में। मध्य प्रदेश में विमुक्ति जाति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 30 अगस्त, 31 अगस्त, 30 जुलाई या फिर 25 सितंबर। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विमुक्ति जाति दिवस हम मनाते हैं 31 अगस्त को। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल ने। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बड़े चलो अभियान की शुरुआत की? देखिए ऑप्शन हैं शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तो देखिए किस मंत्रालय ने बड़े चलो अभियान की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर की है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े चलो अभियान, संस्कृति मंत्रालय। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन हैं 13 से 15 अगस्त, 14 से 15 अगस्त, 10 से 15 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसी अभियान के अंतर्गत हम हर घर तिरंगा अभियान भी मना रहे हैं। तो ये कब से कब तक चलेगा? यह चलेगा दोस्तों 13 से 15 अगस्त के मध्य, यानी कि फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना, यह प्रश्न बन सकता है। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया? सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया? ऑप्शन हैं मैडम भीकाजी कामा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन्होंने 22 अगस्त 1907 में 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा फहराया था। और देखिए इन्हें
क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। तो इन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था जर्मनी की स्टुटगार्ड में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष लाई गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2002, 2004, 2010 या फिर 2009? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष लाई गई थी? तो यह लाई गई थी 2002 में। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा घोषित किया गया? देखिए ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, आम आदमी पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो यह पार्टी है आम आदमी पार्टी, यानी कि आप। इसे मिला है गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? ऑप्शन है निखत जरीन, शरत कमल, पीवी संधू या फिर ए और बी? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए एंड बी, यानी कि निखत जरीन और शरत कमल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। तो देखिए ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं इनको क्लोजिंग सेरेमनी में, यानी कि समापन समारोह में निखत जरीन और शरत कमल हमारे ध्वजवाहक रहे हैं। और देखिए इनका संबंध है टेबल टेनिस से, और निखत जरीन है बॉक्सर, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और देखिए ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग सेरेमनी में है निखत जरीन और शरत कमल। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। यह भारत के कौन से भी उपराष्ट्रपति हैं? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन हैं 13वें, 14वें, 16वें या फिर 15वें? तो देखिए जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं बने हैं, और यह 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बन सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शंस हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, गीता गोपीनाथ, दुर्गा मिश्रा या फिर निर्मला सीतारमण? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, यानी कि फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लेना, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।